जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फिल्म्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा पुराना चैनल डिलीट हुआ है, नया चैनल है जिसके माध्यम से हम आप लोगों को दोबारा से एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। आप लोग के सामने हमारी पूरी टीम खड़ी है, जो बिल्कुल साइंस वाली डेडिकेट टीम है। प्यारे साथियों, आप सभी के मैसेजेस और आप सभी के कॉल्स डिमांड के ऊपर हम लोगों ने एक आप लोग के लिए स्पेशल पशुधन प्रसार अधिकारी का बैच लॉन्च किया है। ये बैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोग को बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत बड़े स्तर पर पढ़ाने वाले हैं। आप लोग के सामने पूरी टीम है जो आप लोगों को पढ़ाने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर देना, जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जिनको ये वीडियो नहीं मिल पा रही है ना। फिल्म्स की वीडियो बहुत सारे बच्चों तक नहीं मिल पा रही है, क्योंकि छोटा चैनल है, रिकमेंडेशन कम होता है। बड़ा चैनल हमारा हुआ करता था 75,000 का, तो बच्चे उससे जुड़े हुए थे, उनको पता रहता था। बट सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करना जरूर भाई दिल से, है ना। और उसको अगर किसी बच्चे के पास वीडियो जा रही है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे की जानकारी आप लोग को मैम देने वाली है, ओपी पटेल और पंकज सर देने वाले हैं। तो आगे की जानकारी जो सब्जेक्ट में है, क्या है एज लिमिट, क्या है, किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी, वो सारी बातें आगे की वीडियो में आप लोग बने रहें। चलिए आगे की कार्रवाई मैम क्या। नमस्कार आप सभी को। तो देखिएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी आप लोगों का ही डिमांड था कि पशुधन प्रसार अधिकारी का मैम जो है एक वीडियो बना दीजिए। इसमें क्या है आपका एज लिमिट क्राइटेरिया और सिलेबस क्या है मेन, ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है। इसीलिए हम इससे संबंधित आपको आज इस क्लास में, जो आपका क्लास ही है आपकी एक तरह से भई है, इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो आप देखिएगा, जिनका भी जो एलिजिबल है उसको इस फॉर्म को जो है वो जरूर भरेंगे, ठीक है भाई। और हम आपका वन दरोगा का पूरा तैयारी करा ही रहे हैं, पता है भैया आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारा दोनों बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हम पशुधन प्रसार अधिकारी, जैसे आपको हम वन दरोगा पढ़ा रहे हैं, सेम आपका पशुधन प्रसार अधिकारी वाला भी आपका जो है, मैं बायोलॉजी और पर्यावरण जो है आपका साथ ही साथ फॉरेस्ट्री वहां पे कवर कर रही थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेबस में, हमने देखा है कि देखिएगा बायोलॉजी वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, यानी जूलॉजी और बॉटनी, इसके दोनों ब्रांचेस होते हैं भाई, दो ब्रांचेस बायोलॉजी की, जूलॉजी और बॉटनी, ये दोनों जो है इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है भाई। और सर आपको जो है बेसिकली ओपी सर, आपको पता है भाई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, और साथ ही साथ जो है पंकज सर आपको केमिस्ट्री। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है भाई कि केमिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं देखिए आपको बायोलॉजी पर्यावरण, साथ ही साथ आपका यहाँ पे यानी कि बायोलॉजी पर्यावरण जूलॉजी बॉटनी उसी में आ जाएगा, ठीक है। और सर आपको यहाँ पे जो है पंकज सर और ओपी सर मिलकर यहाँ पे आपको पशुधन प्रसार अधिकारी का जो है केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दूंगी, साथ सबसे पहले ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है भाई। एज लिमिट इसकी क्या है, क्या एज लिमिट है, 21 से 42 वर्ष। तो सर 21 से 42 वर्ष ही है, ठीक है। और इनका जो सिलेबस है, इन्होंने सिर्फ आप देखेंगे कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिनका ग्रेजुएशन स्नातक क्या रहा भाई, जिनका ग्रेजुएशन या तो इन्होंने बायोलॉजी करी है, बायोलॉजी मतलब कि जाहिर सी बात है भाई जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, ठीक है। तो जिनका भी बायोलॉजी रहा है, जूलॉजी बॉटनी वाले, साथ ही साथ उन्होंने, आपने देखा होगा ऑब्लिक करके क्या लिखा है, कृषि, जिनका कृषि रहा होगा ग्रेजुएशन, या फिर जिनका जो है पशुपालन रहा होगा यानी एनिमल हस्बेंड्री, ये तीन ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं मैं इसमें भाई, तो 120 पोस्ट हैं, ठीक है, कम नहीं होते भाई 120 पोस्ट, 120 पोस्ट है आपकी टोटल, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं भाई। और मैंने आपको बता दिया बीएससी में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये आपका बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है भाई, यानी जूलॉजी और बॉटनी। और आपको उन्होंने लिख रखा है एग्रीकल्चर, ये तो आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए। और एनिमल हस्बेंड्री है भाई, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि आप पशुपालन से ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये तीन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूं मैं इसको, सिलेबस को हम करते हैं ओपन, ठीक है। तो सिलेबस को अगर हम ओपन करेंगे, देखेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है, तो केमिस्ट्री हम सर से समझ लेते हैं, ठीक है। कि केमिस्ट्री में उन्होंने क्या लिख रखा है सिलेबस में, ये सर से समझ लेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो देखिए, आप केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पार्ट है उसको हम बातचीत थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए क्या क्या पार्ट आ रहा है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर आपका वैसे बीएससी वाला पार्ट है,
और जो बीएससी में पढ़ा है आपने, तो 12th के अपर वाला पार्ट, जैसे इसके अंदर बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी आपसे जैसे ली जाएगी यहाँ से, कि पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट और स्टीरियोमेट्री और एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबार, जो इसकी जो एटॉम की स्पीसीज आती है। उसके अलावा बोर मॉडल पूछा जाएगा, बोर का एटॉमिक मॉडल और इसकी लिमिटेशन, डी ब्रॉगली का इक्वेशंस, जो डी ब्रॉगली का हम बात करते हैं तरंग सिद्धांत यानी कि ड्यूअल नेचर और पार्टिकल नेचर, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से उनके बारे में, अफवाह का प्रिंसिपल, उसके अलावा पाउली का एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल, हुंड का बहुलकता का नियम, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम यानी कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किस तरह से पूछा जाता है। उसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा जाएगा और उसके प्रॉपर्टीज, उसके एटम की, आयनिक की, उसकी रेडियस के बारे में, उसके आयोनाइजेशन के एंथैल्पी के बारे में, और इलेक्ट्रॉन के वो गेन जो किया जाता है एंथैल्पी वो, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। चौथी इसकी यूनिट जो ली गई है वह आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड से संबंधित है पूरा का पूरा पार्ट, और लेटिस एंथैल्पी, कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ द सिंपल और मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अलावा बॉन्ड कौन कौन से, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और इसके अलावा होमो न्यूक्लियर डायक्रोमेटिक जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, यानी कि पूरा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपके चैप्टर ही है। उसके अलावा अगला चैप्टर 5वां जो आपका आता है वो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट, और इसके अलावा इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन, अपने कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं इनके बारे में, आईपीएस, और इसके अलावा आईयूपीएसी के नाम वगैरह, नॉमेनक्लेचर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, उसके अलावा देखते हैं इसके अंदर जनरल केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, आईपीएसी नाम, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, समावयवता के बारे में पूछा जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में, तो इनसे कैसे बनते हैं, इनका हेलोनाइजेशन कैसे होता है, कंबंशन कैसे हो रहा है, पायरोलाइसिस कैसे, इनके बारे में प्रिपरेशन के मेथड वगैरह। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो जनरल मेथड ऑफ द सेपरेशन, इनको अलग कैसे कैसे किया जाए उनके बारे में पूछा जाएगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और सेपरेशन की अलग अलग प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। उसके अलावा सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे हुंस्टिकर की कहा जाए, हाफमान की कहा जाए, वुड्स अभिक्रिया कहा जाए, या सेंड मियर अभिक्रिया, गटरमान संश्लेषण कहा जाए। इस तरह की आपकी जो है कुछ नेमिंग रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है। और इसके अलावा जो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आएगा, उष्मा गतिकी के बारे में यहाँ से अपने प्रश्न बनेंगे। उसके अलावा सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। और इसके अलावा इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे राल्ट्स लॉ पूछा जाएगा। उसके साथ ही साथ इक्विलिब्रियम लॉ पूछा जाएगा, इक्विलिब्रियम यानी कि समावयवता की बात ये कहा जाए, साम्यता की बात, तो लॉ ऑफ मास के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसके अलावा आपको उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जो यहाँ से पूछा जाएगा। उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स पूछा जाएगा, यानी कि रसायन गतिकी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर ऑफ द रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा लास्ट जो आपसे पूछा जाएगा लेबोरेटरी मेथड, जो आपको लैब के अंदर किए गए मेथड, जैसे कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल किए उनके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाएगा इसके अंदर, अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस का किया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो किस किस से जो बनाना है, करना है, निकालना है, और किस किस तरह से इसमें प्रिपरेशन की जाती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड के बारे में, और कैरेक्टरिस्टिक उसका अलग अलग टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका केमिस्ट्री का पार्ट था, जिसके अंदर आपको लगभग कितनी है, देखो 17 इकाइयाँ हैं, 17 यूनिट्स है। उस 70 यूनिट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखने में बहुत छोटा सा सिलेबस लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है, और इसको करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर, और पूरी तरह से आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो ये सिलेबस हमारा पूरा कवर होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब मैम जो इसकी आगे की पार्ट कर लेते हैं, ये वाला बायोलॉजी के पार्ट से मैम डिस्क्राइब कर लेगी। ये लीजिए बायोलॉजी से पार्ट।
चलिए ठीक है, देखिएगा जैसे कि आपको सर ने जो है पूरी जानकारी दे दी होगी केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है आपको कैसे पूरा होगा इतना लंबा सिलेबस, ये भी सवाल होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो फैकल्टी है, आप पढ़ रहे हो पहले से, फिजिक्स जो है पंकज सर से पढ़ी रहे, तो वो भी आपको केमिस्ट्री का ये सिलेबस पूरा करवा देंगे भाई, ठीक है। यानी जो ओपी सर है और पंकज सर दोनों ही मिलके केमिस्ट्री आपको पूरा करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ आ जाते हैं हम बायोलॉजी पे, ठीक है। तो देखिएगा इन्होंने क्या दे रखा है, आपका यूनिट दे रखा है यहाँ पे, कुछ यूनिट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट में देखिएगा देखेंगे फर्स्ट यूनिट आपको यहाँ लिख रहा है भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ, यही तो है भाई पहली यूनिट, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, जो आप देखेंगे यानी जीवन का जो है ओरिजिन कैसे हुआ। और ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है ये बेसिकली 9th-10th का भी चैप्टर है, ठीक है। तो 9th-10th यानी ये सिलेबस की बात करूं, देखिए 9th-10th आपका 11th-12th, सिर्फ 9th-10th यहाँ पढ़ के काम नहीं चलेगा, पूरा प्रॉपर इन्होंने जो सिलेबस दिया है हम देखें तो 11th-12th के टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे ज्यादा, ठीक है भाई। सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी यानी कि इसमें हम सेल ही पढ़ेंगे भाई, सेल, सेल डिवीजन आपका इन्होंने यही यहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का है, ठीक है। आपका राइसोसोम, राइबोसोम, तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल हो गया भाई। इसका इन्होंने क्या ले रखा है एक्स्ट्रा, सेल डिवीजन, दो प्रकार के होते हैं मेनली, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, तो ये पूरा सेल वाला चैप्टर हो गया, ठीक है भाई। तो सेल के बाद आपने देखा इन्होंने लिख रखा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अगर हम ये बात करें तो ये आपका 9th और 10th में कवर हो जाएगा, ठीक है। इन चैप्टर की बात करूं तो क्या है यहाँ पे भाई, आपको डाइवर्सिटी प्लांट की भी पढ़नी है और एनिमल की भी, वही चीज इन्होंने मेंशन करी है भाई। 5 किंगडम, कौन कौन से 5 किंगडम होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास यहाँ लिखा होगा जी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये दोनों ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आपकी यहाँ पे बात बन जाएगी, यूनिट 3rd कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है। साथ ही साथ ध्यान देना बोटेनिकल गार्डन भाई, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, इन सभी को इन्होंने मेंशन किया है। तो देखिए जो अगर हम बात करें जूलॉजिकल, बोटेनिकल गार्डन, ये सभी हमको इस डाइवर्सिटी में ही जो इसको लेके कवर करना है, ठीक है भाई। देखेंगे यानी एक प्रकार का एक्सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, कहने का मतलब यूनिट जरूर आपके लिए नहीं देखेंगे तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, बट टॉपिक पे आओ ना भाई, टॉपिक क्या लिखा है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, यानी वही टिश्यू वाला चैप्टर दे दिया है इन्होंने। सेल के बाद हम टिश्यू पढ़ते हैं तो वही टिश्यू आपका चैप्टर दे दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे 12th का भी चैप्टर मेंशन है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग और मैन। तो यहाँ पे थोड़ा हम कह सकते हैं एनिमल वाले में ये हमको थोड़ा और डीप जाने की जरूरत है, ठीक है, यानी 12th। अब यहाँ पे देखेंगे फिजियोलॉजी इन्होंने लिखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट की पढ़नी है भाई हमको और ह्यूमन की पढ़नी है क्या, बेसिकली न्यूट्रिशन, डाइजेशन, तो ये सभी यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। न्यूट्रिशनल, डाइजेस्टिव, आपका डिसऑर्डर, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसमें जो आप टॉपिक देखेंगे भाई ओपन करके यहाँ पे टॉपिक ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट आपने पढ़े होंगे भाई, ठीक है। ये वाला प्लांट मूवमेंट की टॉपिक की बात करूं तो 10th का टॉपिक है आपका, ठीक है। यानी कि ये पूरा सिलेबस अगर हम अच्छे से देखें तो ये आपका 9th-10th के भी टॉपिक इसमें इंक्लूड है और साथ साथ 11th-12th का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वो आपको पता है भाई 9th-10th में भी है ये, ठीक है। 10th का टॉपिक 10th का आप देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। और साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन्होंने आपको पूरा टॉपिक दे रखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, बर्थ कंट्रोल और MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सभी साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम STD कहते हैं, ये सभी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इस चैप्टर की बात करूँ ये पूरा यूनिट आपका 12th का है, ठीक है। ये पूरी यूनिट 12th की दी है इन्होंने, 12th का बायोलॉजी उठा के देखिए यहाँ से 12th का है, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी यहाँ पे चीजें मेंशन है भाई। जीन लाइब्रेरी, क्लोनिंग, एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, मेडिसिन, तो ये जो टॉपिक अगर हम देखेंगे, साथ ही साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ तो भाई 10th में भी है,
मेंडल्स लॉ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है, म्यूटेशन, ये जो टॉपिक अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स का, तो ये जेनेटिक्स आपको 10वीं में मिल जाएगा, 10th का टॉपिक है, यानी आप इसको कवर कर सकते हो फॉरेस्टर वाले के साथ। आधा आपका, आधे से ज्यादा यहाँ पे 60 to 70% अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये कवर हो जाएगा आपका। लेकिन कुछ यूनिट, अब जैसे देखिए यहाँ बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि डीएनए को यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आपको डीएनए से जो देखेंगे, डीएनए मटेरियल रेप्लिकेशन भी पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ना है, उसका हेलिक्स मॉडल भी पढ़ना है, यानी कि कुछ यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा 12th वाला ऐड कर दिया है, बस इसी को ओपन कर दिया है, क्योंकि देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, आपका ग्रेजुएशन से संबंधित है, यहाँ आपको 12th भी पढ़नी पड़ेगी, 11th भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। साथ ही साथ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट लास्ट आप देखेंगे, 9th यूनिट कह रहा है भाई आपका, ठीक है, और इससे पहले इन्होंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करी है। 9th में यूनिट कह रहा है भाई पर्यावरण आ गया यहाँ पे, वही इकोसिस्टम, वही आपका क्या है भाई, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है, जियो आप देखेंगे बायो जियोग्राफिकल साइकिल, सॉरी बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल, ये सभी साइकिल यहाँ पे, ये तो सिलेबस आपका वहाँ पे भी है भाई। पशुधन अगर आप बात करें इस यूनिट की, तो ये तो सेम आपका फॉरेस्टर में भी है, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सभी चीजें वहां पे भी है, ठीक है। तो जो लोग जो है यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ये तैयारी आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसको जो है थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि 100 मार्क्स में केवल जब आपको जो है फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, ओनली क्या है, बायो और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको यही चीजें यहाँ पे पढ़नी है। बात करते हैं हम कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे पॉल्यूशन हो गया आपका भाई, ठीक है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सभी चीजें कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित इशू, ठीक है भाई। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो इकोनॉमिक बॉटनी है, जूलॉजी है, एंड आपका बायोस्टैटिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी के देखेंगे आप ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी हरित क्रांति, तो वहां पे भी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। उसके साथ ही आप देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, तो ये यूनिट कुछ है जो आप कह सकते हैं यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन, ये पूरा प्रॉपर आपका 12th वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी आप देखेंगे सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ठीक है, लैग कल्चर, पेरिकल्चर, ये सभी जो कल्चर है, यानी कि अगर हम इस यूनिट की बात करें आपका 10th की, तो ज्यादातर हमको यहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इससे संबंधित ये यूनिट लग रही है आपकी 10th वाली यूनिट। इससे पहले आपने देखा ज्यादातर वो बायो वाले ही संबंध जो आपके थे 9, 10, 11, 12 बायो से संबंधित, ये वाले यूनिट थोड़ा आपको जो है यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर और कुछ एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक है इसमें, जैसे कि सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ठीक है। और आपने देखा बायोस्टैटिस्टिक, यानी कि आप ये देखेंगे मीन मोड मीडियन, जो बॉटनी से संबंधित है, ठीक है, वो वाला टॉपिक इन्होंने लास्ट में इन्होंने एक नोट किया आपके लिए, करंट जनरल नॉलेज साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको इन्होंने क्या लिखा है भाई, इन ऑल द अबव यूनिट इज, जो भी इन्होंने यहाँ पे यूनिट दी है, कहने का मतलब करंट अफेयर्स भी देंगे इसमें। इसका करंट अफेयर्स कैसा रह सकता है अगर अब मैं बात करूँ, तो देखिएगा ये करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो साइंस में जो देखिएगा, एक तरह से आप कह सकते हो आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स, कुछ अगर डिजीज चर्चा में है, कोई जो आपका जो है, कोई आप देखेंगे कोई ऐसी खोजबीन हो रखी है भाई, कोई डिजीज चर्चा में है, कोई नेशनल पार्क चर्चा में है, कहने का मतलब आप अपने स्टेट और जो इंटरनेशनल नेशनल से संबंधित जो साइंस वाला पार्ट का करंट है उसको थोड़ा सा तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका तो ये 10 यूनिट में इन्होंने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ये पूरा कंप्लीट पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक, आपको जो है सिलेबस क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये सभी मैंने जो है इसमें इस क्लास में आपने कवर कर ली है, ठीक है। तो आप लोगों का है कोई भी डाउट हो इससे संबंधित हो जो है बताइएगा भाई, ठीक है, कमेंट में आप लोग अपना डाउट लिख दें। और उम्मीद है आपको ये जो है ये जो हमने पशुधन प्रसार अधिकारी की जो क्लास आज जो आपको ओपन करके पूरा इसका सिलेबस जो है, साथ ही साथ इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो अपने जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई। चलिए धन्यवाद सभी का।